नमस्कार दोस्तों। 2020 के बाद वापस से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गई है, जिसमें दोनों साइड से लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है। और भारत में इसका क्या कहना है और ये विवाद किस तरह से चालू हुआ, तो आइए समझते हैं इस टॉपिक। 1991 में जब यूएसएसआर टूटकर अलग 15 देशों में बंटा, तो उनमें से 2 देश आर्मेनिया और अजरबैजान थे। अजरबैजान को ईस्ट में और आर्मेनिया को वेस्ट में रखा गया। अजरबैजान मुस्लिम मेजोरिटी देश है, लेकिन संविधान के हिसाब से ये सेक्युलर है, और आर्मेनिया एक क्रिश्चियन मेजोरिटी देश है, लेकिन संविधान के हिसाब से ये भी सेक्युलर है। दरअसल दोनों देशों के बीच विवाद सिर्फ जमीन को लेकर है। यूएसएसआर के टूटने के बाद जब दोनों देशों को अलग किया गया, तो अजरबैजान को थोड़ी सी जमीन ईरान की साइड दे दी गई, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे में पूर्वी पाकिस्तान को रखा गया था। इजराइल और पैलेस्टीन के बंटवारे में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को रखा गया। उसी तरह अजरबैजान को थोड़ी सी जमीन अलग नखचिवन दिया गया, और बीच के हिस्से में कुछ जगह आर्मेनिया के अंडर आती है और कुछ जगह स्वतंत्र है, जो कि नागोर्नो काराबाग के नाम से है। इसी नागोर्नो काराबाग को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है। दोनों देशों का कहना है कि ये जमीन उनको बिलोंग करती है। आर्मेनिया का कहना है कि ये जमीन उनकी है, अजरबैजान का कहना है कि ये जमीन उनकी है। इसी जमीन को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है, लेकिन नागोर्नो काराबाग का कहना है कि वो स्वतंत्र रहना चाहता है, ना ही आर्मेनिया के साथ जाना चाहता है और ना ही अजरबैजान के साथ। इससे पहले 2020 में भी दोनों देशों के बीच इसी जगह के लिए विवाद हुआ था, लेकिन हाल ही में जो घटना हुई है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, उसमें आर्मेनिया का कहना है कि पहले अजरबैजान ने हमला किया, और अजरबैजान का कहना है कि पहले आर्मेनिया ने उसे उकसाया, जिस वजह से अजरबैजान ने उस पर हमला किया। और अजरबैजान का यह भी कहना है कि आर्मेनिया उनकी लैंड कैप्चर कर रहा था, इसलिए अजरबैजान ने उन पर हमला किया। लेकिन इसमें भारत का कहना है कि जो भी अग्रेसिव साइड है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द खत्म करे। भारत नहीं चाहता है कि विश्व में एक और युद्ध हो बिना किसी देश का नाम लिए। भारत ने ये नहीं कहा कि आर्मेनिया या फिर अजरबैजान, बिना किसी देश का नाम लिए कहा है कि जो भी अग्रेसिव साइड है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द खत्म करे। लेकिन फ्रांस का कहना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अजरबैजान की तरफ से चालू की गई है, इसलिए अजरबैजान ही इसको जल्द से जल्द खत्म करे। यूएसएसआर जब टूटा था, रूस ने आर्मेनिया और आर्मेनिया के साथ अन्य 5 देशों यानी कुल 6 देशों के साथ एक समझौता किया कि इन 6 देशों में से यदि किसी पर भी हमला होता है तो पूरे 6 देशों पर हमला माना जाएगा, फिर 6 ही देश मिलकर उस पर हमला करेंगे, यानी एक नेटो जैसा संगठन था। लेकिन रूस अब यूक्रेन युद्ध में फंस चुका है, क्योंकि जब से रूस यूक्रेन युद्ध चालू हुआ है तो रूस ने कई सारी जमीन एक्वायर कर ली यूक्रेन की, कई सारी मिसाइलें यूक्रेन पर बरसाई, और धीरे धीरे यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गया था। लेकिन अब रूस एक जगह पर आकर अटक चुका है, और बल्कि धीरे धीरे जमीन हारता जा रहा है, ना ही आगे बढ़ पा रहा है और ना ही पीछे हटना चाहता है। इस स्थिति में मुश्किल है कि रूस आर्मेनिया को बचाने आएगा, लेकिन इसमें यह हो सकता है कि रूस अपने बाकी 5 देशों से कहे कि वे जाकर आर्मेनिया की सहायता करें। लेकिन अभी सिर्फ ये कॉन्फ्लिक्ट है, युद्ध नहीं है, और आर्मेनिया को डर यह है कि कहीं अजरबैजान तुर्की के साथ मिलकर उन पर कोई एक अग्रेसिव स्टेप ना ले ले, कि अजरबैजान का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है, और साथ ही पाकिस्तान भी अजरबैजान का एक सपोर्टर है। यहाँ तक कि पाकिस्तान तो ये भी नहीं मानता कि आर्मेनिया नाम का कोई देश है। जैसे पाकिस्तान इजराइल को नहीं मानता कि इजराइल नाम का कोई देश है, उसी तरह आर्मेनिया को भी नहीं मानता। लेकिन इस समय पाकिस्तान अजरबैजान की हेल्प के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कई सारी समस्या है, उनकी बाढ़ की समस्या, इकोनॉमी की समस्या, और साथ ही अब फूड क्राइसिस। पाकिस्तान तो अजरबैजान को बचाने वाला नहीं है। तो भारत के संबंध आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के साथ हैं। यहाँ तक कि भारत आर्मेनिया को डिफेंस आइटम भी एक्सपोर्ट करता है, थोड़े बहुत डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट करता है। बट आई होप कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक वॉर में चेंज ना हो, जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, क्योंकि पहले से ही एक युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, और यदि एक और युद्ध मिडिल ईस्ट में होता है तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं बाकी दूसरे देशों पर भी देखने को मिलेगा। इसलिए आई होप कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और कोई बड़ी वॉर ना हो।